হ্যালো স্টুডেন্ট, আমি সোমা মাহাতো কুকুले তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ये जो वीडियो है ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका मातृभाषा हिंदी है लेकिन स्कूल में एक सब्जेक्ट बंगाली है। ठीक है, तो आज हम एक पोएम पढ़ेंगे। वो पोएम का नाम है मोरा दुई सहोदर भाई, जिन्होंने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण और संख्या इनका क्लास जिन्होंने नहीं किया, प्लीज आप पहले वो क्लास कर लीजिए, नहीं तो आपको ये सब पढ़ने में, किताब पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखते रहना, बार बार देखते रहना, क्योंकि बंगाली का बेस ही वही वीडियो है। ठीक है, तो ये मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ कोई भी संयुक्त वर्ण नहीं है। तो आप लोग अगर धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 119 119 पेज। कॉपी पेंसिल किताब सब खोलिए। ये लिखा है किसने? काजी नजरुल इस्लाम। हाँ, ये एक कवि थे, इनको विद्रोही कवि बोला जाता है। ठीक है, ये कैसे इसका लिखा, इनका ये जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम, ये तड़कता भड़कता सब कुछ लिखते हैं। मतलब ये जिस टाइम थे उस टाइम अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ये अंग्रेज को नहीं देख पाते थे। हाँ, मतलब इनको अंग्रेज पसंद ही नहीं था। जितना जल्दी हो सके अंग्रेज यहाँ से निकले, ये बस यही चाहते थे। और कैसे कैसे रचना ये लिखते थे, जिसमें पूरे भारतवासी एक जगह हो जाए, उत्तेजित हो जाए और अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दे। हाँ, ऐसे रचना ये लिखते थे। और अंग्रेजों का मेन मोटो क्या था? हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। और नजरुल इस्लाम ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए। ये खुद एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी हिंदू भाइयों को भी मुस्लिम के जैसा ही प्यार करते थे। उनको ये नीति कभी भी अच्छा नहीं लगा था कि हिंदू मुस्लिम अलग है, उनका जात अलग है। ठीक है, वो अगर जात के हिसाब से भी तुलना करें तो भी यही जात के हिसाब से तुलना करते थे कि हम भारतवासी हैं और वो विदेशी है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, उनका जात अलग है, हम लोग स्वार्थी नहीं है, वो स्वार्थी है, उनको जाना चाहिए। तो ऐसे ये सोचते थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को लेके, हिंदू मुस्लिम एकता को लेके ये बात करते हैं कवि। और मोरा दुई सहोदर भाई, मोरा मतलब आमरा मतलब हम, दुई मतलब हम दोनों, सहोदर भाई, सहोदर भाई किसको बोला जाता है? एक ही माँ है, उस माँ के दो संतान है, दो लड़का, तो वो दो लड़के एक दूसरे के सहोदर भाई होते हैं। ठीक है, तो कवि क्या बोल रहे हैं? मोरा दुई मतलब आमरा दुजोन, मतलब हम दोनों, सहोदर भाई है मतलब हम दोनों हिंदू मुस्लिम एक ही माँ के दो संतान है। ये है, ये जो कविता का नाम है उसका मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। पेज नंबर 120 देखिए क्या बोला गया। काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, ठीक है, मतलब 1899 काजी नजरुल इस्लाम पैदा हुए। 1899 ये पैदा हुए। इनका देहांत कब हुआ? 1976। ये मैं इंग्लिश में लिख के दे रही हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जो जो बच्चे संख्या की क्लास अटेंड किए हैं उनको बंगाली जो संख्या है उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जिन जिन बच्चे ने क्लास नहीं किया उनके लिए मैंने ये लिखा है। तो बार बार हर एक क्लास में यही टॉपिक घूम फिर के आ रहा है कि आप लोगों को स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण
और संख्या की क्लास करना ही है, क्योंकि बार बार हर एक चैप्टर में इन सब की जरूरत हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। काजी नजरुल इस्लाम वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले के चुरुलिया ग्राम यहाँ रहते थे। 1326 বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য নামক পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা মুক্তি প্রকাशित হয়। 1326 बंगाली साल, जैसे आप लोगों का हिंदी साल होता है ना, वैसे ये इंग्लिश साल है, वैसे ही बंगाली साल भी होता है, उसे बंगाब्द बोला जाता है। ठीक है, तो बंगाब्द का मतलब बंगाली साल, तो 1326 मतलब ये 1326 साल बंगाली के साल। ठीक है, तो इस साल में क्या हुआ, उनका जो पहला कविता का किताब था उसका नाम है मुक्ति, ये प्रकाशित हुआ। 1921 ख्रीष्टाब्दे, यहां बोला गया ख्रीष्टाब्द, ये था बंगाब्द मतलब बंगाली साल, ये है ख्रीष्टाब्द मतलब ख्रिस्टानों वाला साल मतलब इंग्लिश साल। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 1921 साल में क्या हुआ, इनका विद्रोही कविता ये प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित होने के बाद पूरे बंगाल में एक आलोड़न मतलब हलचल मच गई। তার সামান্য তার কবিতা কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, তার বিদ্রোহী চেতনা সমাজের সমস্ত রকম অসাম্য, অন্যায় এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। वे सिर्फ अंग्रेज शासन के खिलाफ नहीं थे, वो उनका जो विद्रोही मनोभाव, विद्रोही चेतना थी, वो किस किस चीज के विरोधी थे, समाज में जो भी जहां भी क्षमता नहीं है, मतलब बड़ा आदमी तो बहुत बड़ा आदमी बहुत पैसा है, गरीब आदमी मतलब एकदम पैसा नहीं है, ये जो बैलेंस बिगड़ गया वो इसके खिलाफ भी थे। अन्याय, समाज में कोई भी अन्याय हो वो देख नहीं पाते थे, और कुसंस्कार मतलब खराब चिंता जो था, हाँ, सड़े हुए चिंता, जो प्राचीन पंथी चिंता धारा है, उनको ये कभी पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था हमें हमेशा युग के हिसाब से अपडेट रहना चाहिए, और कुसंस्कार जो खराब खराब या प्राचीन मानसिकता है उससे हमें हट जाना चाहिए। তার কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হলো হিন্দু ও মুসলমান उभयेर ऐतिह्येर सार्थक मेलबंधन। इसके कविता का और एक विशेषता क्या है, हिंदू और मुसलमान ये एक ही है, ये हमेशा इनके हर एक कविता में यही बात बोलते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक है, वो अलग नहीं है। তার রচিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে অগ্নিবীণা, বিষের বাসী, साम्यवादी, सर्वहारा, फणी मनसा, प्रलय शिखा। इन्होंने जो जो रचना लिखी है इनमें से उल्लेखनीय रचना क्या क्या है, अग्निबीणा, विषेर बासी, साम्यवादी, सर्वहारा, फणी मनसा, प्रलय शिखा। आप लोगों को पता ही है, किसी भी लेखक के जो भी रचना है या फिर किसी भी कवि के जो भी कविता है, जितने कविता उन्होंने अपने लाइफ में लिखा है, सब इस येलो बॉक्स में जहां जहां कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है वो सारे इनके ही किताब है। ठीक है, পাঠ্য কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত নজরুল রচনা সমগ্র সপ্তম খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। अगर आपसे पूछा जाए मोरा दुई सहोदर भाई एर उत्स की, उत्स मतलब सोर्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नजरुल रचना समग्र ब्रैकेट में सप्तम खंड। ठीक है, वहां से ये कविता लिया गया है। अब सवाल क्या है, कवि काजी नजरुल इस्लामेर কোন কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল?
ये जो कवि है काजी नजरुल इस्लाम, इनके कौन से कविता जब प्रकाशित हुए थे तब बंगाल में हलचल मच गया था? आंसर क्या होगा? विद्रोही। तार लेखा दुटी कवितार बोइयेर नाम। यहाँ जितने भी कॉमा कॉमा देख के लिखा हुआ है कविता के किताब का नाम, उनमें से जो आपको आसान लगे आप लोग वही लिखना, ठीक है? जिसमें संयुक्त वर्ण नहीं है या फिर संयुक्त वर्ण बाकी से थोड़ा कम है, जो आपके लिए आसान है आप वही लिखना। और जिन बच्चों ने संयुक्त वर्ण का क्लास किया है, मुझे लगता है वो संयुक्त वर्ण भी ढंग से ही लिख पाएंगे, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया काजी नजरुल इस्लाम। ये कौन है, ये किस प्रकार के रचना लिखते हैं, किस प्रकार की कविता लिखते हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब हम जो हमारा मेन टेक्स्ट है काजी नजरुल इस्लाम, इनका लिखा हुआ है मोरा दुई सहोदर भाई, ये हम पढ़ेंगे। किताब खोलिए, 119 पेज। देखिए, पहले मैं बंगाली में ये पढ़ूंगी, उसके बाद इसका मीनिंग आपको हिंदी में बता दूंगी। देखिए, हिंदू और मुस्लिम मोरा दुई सहोदर भाई। हिंदू और मुस्लिम, मोरा मतलब आमरा, मतलब हम लोग, दो सहोदर भाई है, मतलब एक ही माता के दो संतानें हैं। हिंदू और मुस्लिम हम लोग एक ही माता अर्थात भारत माता, उनके दो संतानें हैं। माँ के लिए जैसे अपना दोनों बच्चा सेम होते हैं, वो किसी से कम किसी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती, वैसे ही भारत माता उनके दो संतानें हैं, हिंदू और मुस्लिम। ये हिंदू को ज्यादा प्यार करेगी, मुस्लिम को कम, या फिर मुस्लिम को ज्यादा करेगी, हिंदू को कम, ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्ट लाइन का मीनिंग, एक बृंते दुटी कुसुम एक भारतेर ठाई दुई सहोदर भाई। एक ही वृंत मतलब एक ही जगह से अगर दो फूल निकले एक ही जगह से, तो वही है, वो जो दो फूल है, सब लोग उस दो फूल से ही प्यार करते हैं, किसी एक से नहीं। इसलिए हम लोग कैसे हैं, हम लोग मतलब हिंदू और मुस्लिम, हम लोग कैसे हैं, एक ही जगह से निकला हुआ दो फूल है हम दोनों सहोदर भाई है, मतलब एक ही माता के दो संतानें हैं। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ये 3 लाइन का मीनिंग। एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए, सृष्टि जार मुस्लिम रे भाई हिंदू सृष्टि तारी मोरा विवाद करे खोदार ओपर करी जे खोदकारी। इसका मतलब, सृष्टि जार मुस्लिम रे भाई हिंदू तारी सृष्टि। इस सृष्टि में मुस्लिम को जिन्होंने पैदा किया है, हिंदू को भी उन्होंने ही पैदा किया है। मोरा विवाद करे, विवाद मतलब झगड़ा, मोरा मतलब आमरा मतलब हम लोग। जिन्होंने मुस्लिम को पैदा किया है, माँ ने पैदा किया है, माँ ने ही हिंदू को भी पैदा किया है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक दूसरे में आपस में भेद ऐसा करते हैं। हम इंसान, भगवान ने हमें बनाया है, हम भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, हाँ, तो लेकिन भगवान कभी हम दोनों के बीच भेद नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस इंसान को पैदा किया है, वो इंसान, वो अगर हिंदू का बच्चा है तो फिर वो मुस्लिम को घृणा करता है, जो मुस्लिम का बच्चा है वो हिंदू को घृणा करते हैं। तो ये जो घृणा, जो विवाद, ये जो उत्पत्ति हो रहा है, इसकी जो सृष्टि हो रही है, वो भगवान ने नहीं किया, इंसान ने किया। खुदार ओपर कोरी जे खोदकारी, मतलब खुदा ने हमें सेम बनाया है, 2 हाथ दिया है, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, हाँ, एक इंसान। खुदा ने हिंदू को भी जैसे बनाया है, मुस्लिम को भी वैसे ही बनाया है। उन्होंने कभी
हमें कम उसे ज्यादा, उसे कम हमें ज्यादा, ऐसे प्यार नहीं किया। ठीक है, सबकी किस्मत ईश्वर ने ही लिखा है, लेकिन उस ईश्वर के बनाए हुए रचना को हम घृणा करते हैं। उनकी बात हम नहीं मानते, ईश्वर की बात हम नहीं मानते। हम खुद में देखते हैं कि मैं हूं, वो अलग जात के हैं। भगवान ने ये करने के लिए नहीं बोला, तो भगवान के ऊपर हम उठ के झगड़ा करते हैं अलग जाति से। শাস্তি এত আজ আমাদের হীন দশা এই তাই দুই সহোদর ভাই। मतलब हमारे जो हीन दशा है, जो नकारात्मक हमारे सोच है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार है। हमने ही इतनी नीची हुई सोच, नीची मानसिकता हम रखते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं आता। ठीक है, हमें सिर्फ हमारे जाति वाले लोग ही पसंद आते हैं, दूसरे जाति के लोग पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे मानसिकता नीच है। ठीक है, भगवान ने नहीं बोला कि तुम मुस्लिम हो तो हिंदू को घृणा करो, हिंदू हो तो मुस्लिम को घृणा करो। ये हमने पैदा किया है, ये जातिवाद का ये बंधन। ओके, तो ये जो 4 लाइन है, 4 लाइन का मीनिंग हो गया। एक बार देख लीजिए, कोई अगर समस्या है तो बताइए। इसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ। दुई जाति भाई समान मरे মড়ক এলে দেশে। বন্যাতে দুই भाइयर कुटीर समाने जाई भेसे। ये जो 2 जात है, हिंदू और मुस्लिम, अगर कभी मोड़ोक अर्थात क्या होता है? पिछले जमाने में आप लोग सभी अपने मम्मी पापा को, अपने दादू दीदा को पूछ सकते हैं, वो लोग आपको बताएंगे मोड़ोक का अर्थ क्या है। मोड़ोक ऐसा होता था कि प्राचीन काल में या फिर कुछ जमाने पहले तक भी एक का तबीयत खराब होता था, वहां से वो रोग फैल जाता था पूरे गांव में, और एक टाइम ऐसा आता था कि गांव के सारे लोग मर गए। ठीक है, रोग एक को हुआ, लेकिन वो एक से चारों तरफ वो फैलने लगा, फैल के पूरे गांव में हो गया, और पूरा गांव एक दिन मर जाता है। गांव के जितने भी इंसान थे, उसको बोला जाता है मोड़ोक। ठीक है, तो बोल रहे हैं जब गांव में मोड़ोक आता है, ऐसे ऐसे जब लोग मरते हैं, तब क्या वो मोड़ोक मतलब वो रोग कभी भी ये देखता है कि अरे ये तो हिंदू है, वो तो मुस्लिम है, हिंदू के घर में मैं आया हूँ, तो फिर जितने हिंदू है मुझे उनको मारना है, मुस्लिम को नहीं मारना है? मोड़ोक ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। उसको तो जात पात के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो इंसानों में फैल जाता है। तो जैसे ही मोड़ोक आता है, हिंदू मुस्लिम दोनों मरते हैं, एक जाति नहीं मरता। বন্যাতে দুই भाइयर कुटीर समाने जाई भेसे। जब बाढ़ आता है, तब क्या होता है? हिंदू के जो मिट्टी का घर है वो भी खराब हो जाता है, जो मुस्लिम के मिट्टी का घर है वो भी टूट जाता है जब बाढ़ आता है। तो बाढ़ जब आता है, क्या बाढ़ बोलता है कि ये मुस्लिम का घर है, मुझे बस इसी घर को तोड़ना है, हिंदू के घर को मुझे छूना भी नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। तो फिर मोड़ोक हो या बाढ़ हो, कुछ भी हो, ये भी जात पात नहीं देखता। दुई जनारी माठे रे भाई समान बृष्टि झड़े। माठ मतलब मान लीजिए हिंदू का एक खेत है, ठीक है, जहां हिंदू किसान अपने अनाज ये उगाते हैं। मुस्लिम का भी वैसे ही एक खेत है। तो जब बारिश होता है, क्या बारिश ऊपर से सोचता है कि अरे ये तो मुस्लिम का खेत है, मुझे यहाँ जाना है, ये तो हिंदू का खेत है, वहां मैं बारिश नहीं करूंगी, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगी? ऐसा होता है? नहीं होता है। बारिश भी जब आता है, एक हिंदू के जो क्षेत्र है वहां जैसे गिरता है, मुस्लिम के क्षेत्र में भी वैसे ही गिरता है, ना कम ना ज्यादा। तो फिर जब मोड़ोक आता है, बाढ़ आती है या फिर बारिश होता है, ये कोई भी प्राकृतिक कुछ भी चीज, यहाँ तक ईश्वर भी कभी हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करते।
সব জাতিরই সকলকে তার দান যে সমান করে। कोई भी जात के हो, सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिख, क्रिश्चियन, जैन, ठीक है, बौद्ध, कोई भी, हमारे भारत नाना धर्म के लोग यहाँ बात करते हैं, हर एक प्रकार के धर्म के लोग हैं यहाँ। तो फिर हर जगह जब बारिश होती है तब ऐसा नहीं होता कि एक ही गांव में यहाँ हिंदू का घर है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ सिख है, यहाँ कोई और जाति है। हाँ, ये एक ही गांव है, इस गांव के ऊपर अगर बारिश होगा, वो नहीं बोलेगा कि मुझे हिंदू के घर नहीं जाना, मुस्लिम के घर नहीं जाना, मैं सिर्फ इस घर में जाऊंगी, बाकी सारा कैंसिल। ऐसे नहीं होता, पूरे गांव को वो समान भिगाती है, ठीक है, पूरे जगह समान बारिश होती है। চাঁদ সূরজের আলো কেহ কম বেশি কি পায়? सुबह हम सूरज देखते हैं, रात को चांद देखते हैं, तो क्या ये चांद और सूरज ये भी क्या सोचते हैं ऊपर से कि अरे ये तो मुस्लिम है, इसके घर में मुझे नहीं जाना? चांद सोच रहा है अरे ये तो हिंदू है, रात को मैं इसके घर में रोशनी नहीं दूंगी, इसका घर अंधेरा रहे, जितने भी मुस्लिम घर है मुझे बस उस घर को चुन चुन के खोजना है, खोज के वहां अपने जो रोशनी है वो बिखेरना है। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ये चांद की जो रोशनी है वो ही, या फिर जो सूरज की किरण है वो भी कभी भी हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं करता, उसके लिए सारे इंसान समान है। বাইরে শুধু রঙের তফাৎ, ভিতরে ভেদ নাই, দুই সহোদর ভাই। मतलब हिंदू और मुस्लिम, हमारे बाहर के जो कलर है उसमें भेद हो सकता है, लेकिन दिल में कोई भेद नहीं है। तो बाहर के कलर मतलब क्या, जो हमारे शरीर के वर्ण है उसके बारे में बोला जा रहा है? नहीं। हिंदू का वेशभूषा अलग है। हाँ, जैसे महिलाएं साड़ी पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, हमारा ट्रेडिशन क्या है? साड़ी पहनना। हाँ, और जो धोती कुर्ता ये कौन पहनता है? जो पुरुष है, हिंदू पुरुष। और मुस्लिम लोग क्या पहनते हैं? यहाँ एक टोपी पहनते हैं, वो टोपी हिंदू लोग नहीं पहनते। और मुस्लिम नारी वो क्या पहनती है? बुर्खा पहनती है ना? तो इसको बोला जा रहा है रंग में विभेद, ठीक है। रंग मतलब स्किन का कलर नहीं, रंग मतलब पोशाक। पोशाक अलग अलग है, लेकिन अंदर से हमारा खून एक ही है, लाल। हम लोग एक ही माँ के दो संतानें हैं, भारत माता के। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब से हम लोग मिल बांट के रह रहे हैं इसी देश में, तो फिर क्यों अंग्रेज आने के बाद हिंदू और मुस्लिम में इतना भेद हो गया? ये कभी भी समाज ने सोच कर नहीं देखा, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था? उनको जब समझ में आया ये बात कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल के हम लोग शासन कर सकते हैं, अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो फिर ये दोनों मिलके हमें भगा देंगे। तो अगर इस यहाँ राज करना है इस देश में, तो फिर हिंदू और मुस्लिम को अलग रखना जरूरी है। ये कूटनीति, ये सोच के अंग्रेजों ने हमारे बीच अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डाला था, और ये जो फूट उन्होंने डाला वो अभी तक हम मतलब क्या बोले मूर्ख है, इसलिए अभी तक वो ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, मैं हिंदू वो मुस्लिम मैं हिंदू, ऐसा करके झगड़ा करके, ठीक है। लेकिन कवि क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कभी हमें ऐसे नहीं चुना कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ उससे नहीं। भगवान ने कभी नहीं बोला, उन्होंने हिंदू को भी पैदा किया, मुस्लिम को भी पैदा किया। जब बारिश होती है, बारिश कभी नहीं बोलता कि मुझे हिंदू के घर जाना है, मुस्लिम के घर में नहीं बरसूंगी। जब मौड़क लगता है, वो नहीं बोलता कि मुझे मुस्लिम के घर जाना है, मैं हिंदू के घर नहीं जाऊंगी, ठीक है। जब बाढ़ आती है तब दोनों का घर बहता है। वो बाढ़ ऐसे नहीं कि यहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा है, यहाँ जो घर है उस घर को वो तोड़ेगा, और उसके आगे जो घर था वो दूसरे जाति का घर है तो उसको नहीं तोड़ेगा। ऐसा नहीं होता, सारे घर टूटते हैं जब बाढ़ आते हैं तो, ठीक है।
तो यही बोल रहे हैं कवि कि एक ही जगह से अगर दो फूल निकले तो दोनों का सेम कदर होगा। ठीक है, कद्र जो होगी दोनों की सेम होगी, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। एक माँ का अगर दो संतानें हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करे छोटे को कम, या फिर छोटे को ज्यादा करे बड़े को कम, ऐसा नहीं होता। दोनों को वो सेम प्यार करती है, वो कभी बताती नहीं है लेकिन सेम प्यार करती है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि भगवान ने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, ये सारा भेद हमने किया है क्योंकि हम मूर्ख हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लीजिए सभी। अब देखिए शब्दार्थ जो है सहोदर, सहोदर का मतलब एक ही माएर संतान, मतलब माँ एक है उसके दो संतानें हैं। बृंतो, बृंतो का मतलब है बोटा। कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, बृंतो मतलब बोटा, बोटा मतलब जहां से उस फूल की शुरुआत होती है उसको बोटा बोलते हैं। कुसुम, कुसुम का मतलब है फूल, फ्लावर। ठीक है, ठाई, ठाई का मतलब है स्थान, आश्रय, मतलब किसी भी जगह आश्रय लेना या फिर कोई स्थान, उसको बोलते हैं ठाई। विवाद, विवाद का मतलब आपको पता ही है, झगड़ा। हीन दशा, दुरावस्था, मतलब हीन दशा मतलब बहुत ही बुरी हालत में है। खोदकारी, अनुचित हस्तक्षेप, खोदकारी मतलब जहां हमें बात नहीं करना है वहां जाके बात करना। कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लीजिए बड़ों के बीच कोई टॉपिक चल रहा है, आप बच्चे हैं, आप वहां जाके अपना नाक घुसा रहे हैं, क्या जरूरत है ना। ये कोई मैनर्स नहीं है कि बड़ों के बीच में हम बात करें। जब भी बड़ों में बातचीत हो उनके बीच में बात नहीं करते, या फिर दो इंसान, वो बड़े नहीं है लेकिन दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में नहीं घुसा जाता। तो यही बोल रहे हैं, खोदकारी का मतलब यही है कि दोनों बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ टॉपिक चल रहा है, वहां हम लोगों को नहीं घुसना था, हम जाके वहां अपने नाक घुसा रहे हैं। ठीक है, इसको खोदकारी बोलते हैं। नेक्स्ट, मोड़ो, मृत्यु मिছিল, मोड़ो मतलब जब बहुत सारे मौत एक ही जगह हो जाता है किसी रोग के कारण। ये नहीं कि किसी ने मर्डर कर दिया, ये नहीं, कोई एक रोग, भयानक रोग कोई आया दुनिया में और चारों तरफ जितने इंसान थे सबको मार दिया, उसको मोड़ो बोलते हैं। जैसे अभी आपको तो पता ही है कोरोना, जब कोरोना पहले पहले आया था क्या हुआ था, कितने लोग मर रहे थे, कितना देश खत्म हो गया। तो आशा है ये आप लोगों को समझ में आया है। एक बार पढ़ के देखना, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो बताना। पहले एक बार रीडिंग कीजिए ये कविता, और यहाँ से कोई स्पेलिंग तो आएगा नहीं, यहाँ से सवाल आ सकता है कि मोरा दुई सहोदर भाई, यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक सवाल आ सकता है, तो उसका आपको 7-8 लाइन में जवाब देना है कि हिंदू मुस्लिम एक ही माँ के, भारत माँ के संतानें हैं, लेकिन ये भेद इंसानों ने तैयार किया, भगवान ने नहीं। तो इसी को बढ़ा चढ़ा के 7-8 लाइन में लिखना है। आप लोग लिख के मुझे भेजना। अगर आप लोगों से नहीं हुआ या फिर ठीक से नहीं हुआ, वर्तनी में कुछ गलत हुआ, वो मैं सुधार दूंगी, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।